स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नैनाज मोटिवेशन में। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसमें अमीर बनने के 13 महामंत्र लिखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा। इस किताब का नाम है थिंक ग्रो एंड रिच। इस किताब को लिखा है नेपोलियन हिल ने, जो कि अमेरिका के ऑथर है। नेपोलियन हिल ने अपने दौर के 500 कामयाब तरीन लोगों के इंटरव्यू लिए थे और उन लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद उन लोगों में जो कॉमन हैबिट्स पाई गई थी, उन्हीं कॉमन हैबिट्स को लेकर नेपोलियन हिल ने ये किताब लिखी है, जिस किताब में दुनिया के अमीर तरीन लोगों की आदतें और सोचने का तरीका बताया गया है। उन्हीं 13 पॉइंट्स पर आज हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो उनमें से सबसे पहला पॉइंट है डिज़ायर। डिज़ायर यानी ख्वाहिश, इच्छा। जब तक आप में कोई इच्छा नहीं होगी तब तक आप उससे पूरा करने की कोशिश नहीं। अगर आपके अंदर दौलत, शोहरत, नाम कमाने की इच्छा है तभी तो आप उसके लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली हैबिट है डिज़ायर। सबसे पहली ज़रूरत है डिज़ायर, ख्वाहिश। जब तक आप एक बर्निंग ख्वाहिश, एक जलती हुई आग अपने अंदर नहीं रखेंगे तब तक आप उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए अगर आपको जो भी अच्छी चीज़ हासिल करना है, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, सेहत, ताकत, तो आपको उसे हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने मन में एक ख्वाहिश पैदा करनी होगी। जब आप ख्वाहिश पैदा कर लेंगे उसके बाद आपको ऑटो सजेशन देना है खुद को। ऑटो सजेशन मीन्स आपको ये बताना है कि मैं ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। अगर आपको अमीर बनना है, अगर दौलत हासिल करनी है तो आपको ये बताना, अपने आप को कहना पड़ेगा कि मैं बन सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि मेरा ये मकसद है और इस मकसद को मैं हासिल कर सकता हूँ। और जिस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट करते जाएंगे उसी तरह आप अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल नॉलेज। आपको जिस भी फील्ड में अगर नाम हासिल करना है, तरक्की हासिल करना है, तो उस फील्ड का स्पेशल नॉलेज हासिल करना पड़ेगा। सिर्फ स्कूल में दी गई तालीम इसके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको स्कूल की किताबों से और कॉलेज की किताबों से बाहर निकल के दुनियादारी का भी इल्म हासिल करना पड़ेगा। तीसरा और अहम पॉइंट है इमेजिनेशन। आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, तसव्वुर करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी कि आपके मकसद के लिए आपको क्या-क्या करना है। आपको अपने ख़यालों में अपनी सोच बना लेनी पड़ेगी कि ये मेरा मकसद है और इसके मुताबिक ही मुझे काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो आपको अपना टारगेट बनाना पड़ेगा कि आपको कितने नंबर लेने हैं, कितना परसेंटेज लाना है और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। इसलिए अपने मकसद को पूरा करने के लिए आपको एक तसव्वुर, एक ख़याल, एक कल्पना अपने ज़हन में हमेशा रखनी होगी। उसके बाद चौथा पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी कि मतलब आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। आपको सिर्फ़ ऐसा नहीं कि ज़हन में सोच रहे हैं, बस सोते चलते फिरते सोच रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक कागज़ पर, एक डायरी में लिखना पड़ेगा कि आपका मकसद क्या है। उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको क्या-क्या काम करने हैं, कौन-कौन से कदम उठाने हैं और फिर उस प्लानिंग के साथ आपको अपने काम की शुरुआत करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परसिस्टेंस, मतलब लगातार अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश। तो आपने अब अपना जो भी मकसद बना लिया है, इस मकसद को हासिल करने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। आपके मकसद को हासिल करने के दरमियान आपके रास्ते में बहुत सी मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों का मुकाबला करते हुए, उन रुकावटों का मुकाबला करते हुए आपको आगे बढ़ना है और लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ कर लिया फिर कल हफ्ते भर तक की और गैप दे दी, या फिर कल करूँगा, परसों करूँगा, आज नहीं। इस तरह की आपको जो अपनी लापरवाही है, लेज़ीनेस है, उसको दूर छोड़ के आपको परसिस्टेंस, लगातार अपने मकसद के हासिल करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग पावर। हाँ, आपको फ़ैसले लेने पड़ेंगे। आपको फ़ैसले लेने की ताकत, सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। जब आप फ़ैसला लेने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करेंगे तब आपको बोल्ड, ब्रेव, हिम्मत वाले फ़ैसले लेने पड़ेंगे। आपको डर-डर के रहना नहीं है कि अगर मैंने शुरुआत किया, कोई बिज़नेस की शुरुआत किया और उसमें लॉस हो गया तो ऐसा नहीं है। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। हिम्मत और हौसले के साथ आप जब डिसीजन ले लेंगे, फ़ैसला कर लेंगे, जब आप कोशिश करेंगे कोई प्रोफ़ेशन या कोई बिज़नेस को शुरू करने की, तो तब आपको कामयाबी मिलेंगी। इसलिए आपको अपने अंदर
फैसला लेने की ताकत पैदा करना है, डरना नहीं है। हिम्मत और हौसले के साथ आपको और पूरी स्टडी करने के बाद, ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी रिस्क ले लिए बिना किसी सोच समझ के आप कोई भी फैसले ले रहे और नुकसान की तरफ बढ़ रहे। ऐसे नहीं करना है, आपको सोच समझ कर बेहतर फैसला लेना है। इसलिए आपको अपने अंदर बेहतर फैसले लेने की सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी। कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपका फ़ैसला थोड़ा गलत हो गया है, कभी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उससे डरना नहीं है। उसके बाद आपको फिर से नया कदम उठाना है, सोचा समझा फ़ैसला लेना है। देखो, नुकसान और फ़ायदा ये तो बिज़नेस और कारोबार के अंदर लगे ही है, लेकिन आपको सिर्फ़ किसी एक छोटे-मोटे नुकसान से या शुरुआती नुकसान से डरकर पीछे हटना नहीं है। इस किताब का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको अपने अंदर में एक डिसीजन मेकिंग पावर लेनी पड़ेगी। आपको आपके फ़ैसलों पे अटल रहना पड़ेगा, मज़बूती से खड़े रहना पड़ेगा। एक बार फ़ैसला कर लिए तो उसके बाद में पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपको बेहतर से बेहतर फ़ैसले लेने होंगे, सोच समझ कर, सूझबूझ और समझदारी वाले फ़ैसले लेने होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा पड़ोसी होटल का बिज़नेस कर रहा है तो मैं भी होटल का बिज़नेस शुरू कर दूँ। दौलत हासिल मेरे पड़ोसी ने अगर मतलब नहीं है कि मैं भी बिना सोचे समझे अपनी सारी दौलत, अपना सारा पैसा, सारा सरमाया सिर्फ़ शेयर मार्केट में लगा दूँ। ऐसा नहीं है। आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है भी या नहीं, या आपको रियल इस्टेट का नॉलेज है भी या नहीं। आपको जिस फ़ील्ड में नॉलेज है ना, उस फ़ील्ड में आपका पैसा लगाइए और सिर्फ़ एक फ़ील्ड में मत लगाइए। आपके पैसे को अलग-अलग फ़ील्ड में, अलग-अलग व्यवसाय में, अलग-अलग कारोबार में लगाइए, ताकि अगर आपका कारोबार किसी एक फ़ील्ड का कमज़ोर पड़ जाए या उसमें लॉस आ जाए, तो आपको दूसरे कारोबार का जो नफ़ा है, वो उसको बराबर कर दे, लेवल कर दे। तो इस तरह से आपको सोच समझ के ये करना है, फ़ैसले लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। जी हाँ, आपको आपको आप अगर आपको दुनिया से हट के कुछ कर दिखाना है ना, तो मेहनत भी वैसी करनी पड़ेगी, दिमाग का इस्तेमाल भी वैसे ही करना पड़ेगा। आपको आपके मास्टरमाइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको मास्टरमाइंड बनना पड़ेगा हर उस फ़ील्ड के लिए जिस फ़ील्ड में आप जाना चाहते हो। वो कहते हैं ना कि अपने नॉलेज को और अपने इल्म को इतना बढ़ा लो कि अपनी फ़ील्ड के बाप बन जाओ, ताकि आपके हाथ कोई ना पकड़ सके। इसलिए आपको जनरल लोगों की तरह सोच के आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर जनरल लोगों की तरह सोचेंगे तो आप भी जनरल ही रहेंगे। लेकिन अगर आपको स्पेशल बनना है सबसे हटकर, तो आपको दिमाग भी वैसे लगाना पड़ेगा, अपनी सोच भी वैसी बनानी पड़ेगी, अपने दिमाग को उतना तेज़, उतना शार्प बनाना पड़ेगा, उतना नॉलेज आपको अपने अंदर हासिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है ना, तो आपकी सोच को भी अमीरों जैसी बनाइए, गरीबों जैसी नहीं बनाइए। ये सोचिए कि आप पैसा कमाना किस लिए चाहते हैं, क्या मकसद है आपका पैसा कमाने के लिए। इस मकसद को, इस सोच को अपने ज़हन के सामने हमेशा रखिए। इस सोच के मुताबिक अपने काम करिए। जैसा आपका दिमाग सोचेगा कि आपको अमीर बनना है और किस लिए बनना है, ये मकसद जब आपके सामने, आपकी सोच में, आपके मन में रहेंगे, तब आप खुद ब खुद उस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ सेंस। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ सेंस। जी हाँ, आपका सिक्स्थ सेंस आपको बताएगा कि आपको किस तरह से फ़ैसले लेने हैं। आप अपने पुराने तजुर्बों से, जो ठोकरें खाई होंगी, जो नुकसान उठाए होंगे, उनसे सोच समझकर फ़ैसला लेने की आदत डालिए। वही सोच आपको बताएँगी कि कैसे फ़ैसले लेने हैं, कहाँ नुकसान है, कहाँ फ़ायदा है। तो अपने सिक्स्थ सेंस की तरफ भी ध्यान दें। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेश ब्रेन। जी हाँ, इंसान और जानवर के अंदर में सिर्फ़ दिमाग ही एक ऐसी चीज़ है जो दोनों को अलग-अलग करती है। इंसान ने अपने दिमाग का फ़ायदा उठाकर, दिमाग का इस्तेमाल करके देखो आज दुनिया को तब्दील कर दिया है। तो अब आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सोच समझ और अपने तजुर्बों का इस्तेमाल करें। आपको हर सुबह उठकर ये सोचना है, ये देखना है कि आपका मकसद क्या है और आप किस तरह से अपने मकसद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट भाई, कितने भी अमीर बन जाओ, बिल गेट्स को पीछे छोड़ दो, इलॉन मस्क को पीछे छोड़ दो, लेकिन पैसा कमाने की धुन में अपने उसूलों को मत बेचना, अपने परिवार से दूर मत जाना और